everyone, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 10th students जो इस ईयर 25-26 में क्लास 11th में प्रमोट हो चुके हैं और उन्होंने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक कोड 843 ऑप्ट किया हुआ है। तो भाई आज का सेशन आप सभी के लिए क्लास 11th AI वालों के लिए है और बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। यस डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बाद यदि आपने क्लास 11th में AI लिया हुआ है और आप यदि जानना चाहते हो कि इस बार आपको क्या पढ़ना है, कितने यूनिट पढ़ना है, कितने चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको जानना होगा लेटेस्ट ईयर का सिलेबस। तो इस बार CBSE का क्या सिलेबस है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, कितने यूनिट्स, कितने चैप्टर्स, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के पूछे जाने हैं, वो सारी चीजें आपको द वन एंड ओनली सिलेबस से पता चलती है। तो लो भाई, नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के साथ में। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे आने वाले अमेजिंग से सेशंस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ओके, तो क्लास 11th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th क्या किसी भी क्लास में सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर बार ये चीज मैं कहती आई हूँ, यदि सिलेबस पता है ना तो पूरे साल आपको क्या पढ़ना है, आपका पेपर किस बेसिस पे बनने वाला है, वो सब हमें पता चल जाता है ना जी। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस को। अब सिलेबस को एक्सेस कैसे करोगे, तो गूगल पे जाके आपको जस्ट टाइप कर देना है क्लास 11th AI सिलेबस, ईयर जरूर लिखना है 25-26, तो लेटेस्ट लिंक आपको मिल जाएगी ईयर 25-26 के सिलेबस की, ठीक है। अदरवाइज सिलेबस प्रीवियस ईयर की भी अवेलेबल है और बच्चे उसमें फिर बहुत कंफ्यूज होते हैं, राइट। नाउ दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लास 11th। जैसे आप देख रहे हो ये क्लास 11th का सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया इसको ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो सके, राइट। चलिए, तो CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर सेशन 25-26, इसको बहुत ध्यान रखना कि 25-26 सेशन का ही आप सिलेबस देख रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 843, क्लास 9-10th में AI का सब्जेक्ट कोड 417 होता है, 11-12th में आके सब्जेक्ट कोड बदल जाता है, दैट इज 843, याद रखना, ठीक है। और क्लास 11th तो क्लास, सेशन, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड, ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, सेशन ध्यान रखना है। यदि ये देख रहे हो तो बिल्कुल सही PDF को आप एक्सेस कर रहे हो। वैसे इस PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब एक्चुअल में सिलेबस में क्या दिया है, आपको सबसे पहली चीज जो समझनी वो ये है कि आपका जो पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा, मतलब 100 मार्क्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्किंग होगा, जिसमें 50 थ्योरी होगा, 50 प्रैक्टिकल होगा। तो बेटा जैसे क्लास 9-10th में था 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल, वही कॉन्सेप्ट क्लास 11th में भी है। 50 का थ्योरी पेपर, 50 का प्रैक्टिकल, इक्वल जो है आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ठीक है। अब क्या पढ़ना है मैम, कौन से यूनिट्स पढ़ना है, तो वो यदि हम बात करें तो ध्यान से समझो, आपकी बुक पार्ट A पार्ट B में डिवाइडेड है, जैसे 9-10th में थी, ठीक है। वही सारी चीजें जो 9th में 10th में AI में आपने देखी थी। पार्ट A में कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। पार्ट A में जो आपने 5 यूनिट देखी थी, वही 5 यूनिट आपको यहाँ पढ़नी होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 3rd, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पार्ट 3rd, ICT स्किल्स पार्ट 3 एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स पार्ट 3, अगेन ग्रीन स्किल्स पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 आपने 9 और 10 में पढ़ा है और क्लास 11th में अब आप इन्हीं 5 यूनिट का पार्ट 3 पढ़ने वाले हो। क्लास 12th में जब आओगे तो आप सेम यूनिट्स का पार्ट 4 पढ़ोगे। तो होपफुली मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। तो जैसे 9-10th में पार्ट A था, वैसे ही आपका 11-12th में भी पार्ट A रहेगा, सेम 5 यूनिट्स रहेंगी, बस कंटेंट थोड़ा सा एडवांस रहेगा। अब एक और चीज काम की जो आपको ध्यान रखनी कि 50 नंबर का थ्योरी पेपर होगा और पार्ट A आपका पूरा थ्योरी है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो बेटा 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पार्ट A से पूछे जाएंगे, वो भी 1 नंबर और 2 नंबर के अकॉर्डिंग। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि पार्ट A आपका लेस वेटेज रखता है, 10 नंबर का वेटेज रखता है। बचे हुए जो 40 नंबर है वो वेटेज रखते हैं आपके पार्ट B के, मतलब पार्ट B आपका मोर वेटेज रखता है, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जहां से आपके हर तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं पार्ट B की, तो ध्यान से समझो, यहां पर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक 8 यूनिट्स दी हुई हैं और टोटल ये वेटेज रखती है आपकी 8 यूनिट 40 नंबर का। तो आपको समझ में आ रहा है कि टोटल ये 40 नंबर का वेटेज रखती है पूरी 8 यूनिट और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड है। मीन्स व्हाट कि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट AI से रिलेटेड आपको चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। यूनिट 1 की बात करूँ तो इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर AI, मतलब AI का क्या यूज है, AI का इंट्रोडक्शन क्या है, AI एक्चुअल में होता क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें। अनलॉकिंग योर फ्यूचर इन AI में फ्यूचर कैसा होगा उसको अनलॉक किया है यहाँ पर, मतलब फ्यूचर बताया है कि एक्चुअल में आपका फ्यूचर AI बेस्ड किस तरीके से होगा, क्या क्या टेक्नोलॉजीज, क्या क्या स्मार्ट
फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, वो सब है। थर्ड यूनिट पाइथन प्रोग्रामिंग की होगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एआई मॉडल बनाते हो तो उसमें प्रोग्राम करना होता है, तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो 10th में भी पढ़ा है वही यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 4 पे आते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कैपस्टोन प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करना है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, 4Ws जैसे कुछ 4Ws हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ 5th यूनिट पे आते हैं, दैट इज डेटा लिटरेसी एंड डेटा कलेक्शन एनालिसिस। अब किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में सबसे पहली मेथड होती है कि प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद उसके लिए आप डेटा कैसे एनालाइज करोगे, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, तो डेटा पे पूरा खेल होता है। एआई आपका जो मॉडल होता है वो बेस्ड होता है ओनली डेटा पर। जितना ज्यादा इनपुट दोगे आप एआई मॉडल को, वो उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा कलेक्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये डेटा साइंस से रिलेटेड है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, कौन कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती है, यहाँ पे डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स है ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मेन डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि यहाँ पे हम जो एआई मॉडल डेवलप करते हैं ना वो बेस्ड होते हैं आपके एमएल पर, एआई एमएल पर। एमएल मतलब मशीन लर्निंग, तो रेनफोर्समेंट लर्निंग होगी, सुपरवाइज लर्निंग होगी, अनसुपरवाइज लर्निंग होगी, अलग अलग एल्गोरिथम्स होती है जो यहाँ पे यूज की जाती है, के नियरेस्ट एल्गोरिथम होती है, वो सब यहाँ पढ़ेंगे। लेवरेजिंग लिंग्विस्टिक एंड कंप्यूटर साइंस। अब आपने देखा होगा गूगल, एलेक्सा, सिरी आपकी आवाज सुनते हैं, आपकी लैंग्वेज को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं कि नहीं। जितने भी वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स होते हैं वो सभी आपकी वॉइस को सुनकर, आपके लैंग्वेज को सुनकर आंसर करते हैं। तो यहाँ पे ये एआई मॉडल जो होते हैं वो कैसे लैंग्वेज को पहचानते हैं और साथ ही इमेज को कैसे कैप्चर करते हैं, तो वो हम यहाँ पर बेसिकली देखने वाले हैं लेवरेजिंग लिंग्विस्टिक एंड कंप्यूटर साइंस में। लास्ट यूनिट इज एआई एथिक्स एंड वैल्यूज। तो एआई एथिक्स और वैल्यूज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अब हमें एथिक्स क्या क्या फॉलो करने हैं जो एआई पर बेस्ड होंगे। जैसे कंप्यूटर के कुछ एथिक्स होते हैं, इंटरनेट के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वही आपको यहाँ एआई की भी पढ़ना है। तो यदि देखा जाए तो ये कितने कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। फर्स्ट यूनिट 4 नंबर का है, सेकंड यूनिट 5 नंबर का है, थर्ड यूनिट भी 5 नंबर का होगा, फोर्थ यूनिट 5 नंबर का होगा, फिफ्थ यूनिट 6 नंबर का है, सिक्स्थ यूनिट 6 नंबर का होगा, सेवेंथ यूनिट 5 नंबर का है और 8th यूनिट 4 नंबर का है। ऐसे मिला के टोटल आपके 40 नंबर का ये पार्ट भी वेटेज रखता है और पूरी 8वें यूनिट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। तो अभी आपको सिलेबस तो अच्छे से समझ में आया इतना कि आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए पूरा थ्योरी बेस्ड है, 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड है, जनरल स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपकी बुक में रखा गया है। पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें एआई से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यूनिट्स देखने को मिलेगी, जो 40 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। मैम बताया आपने कि 50 नंबर का थ्योरी होगा, तो पार्ट ए पार्ट बी से आपका थ्योरी पेपर हो जाएगा 50 नंबर का। वहीं बात करें पार्ट सी की, दैट मीन्स कि हम अब आ चुके प्रैक्टिकल वर्क पे। तो बेटा प्रैक्टिकल में क्या करोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग का आपका प्रैक्टिकल होगा, स्कूल से आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, पोर्टफोलियो दिया जाएगा, बाकायदा आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करके देनी है। जैसा जैसा आपकी एआई टीचर आपसे कहेगी कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये प्रैक्टिकल करना है, ये फाइल बनाना है, इस टॉपिक को आपको प्रोजेक्ट में कंप्लीट करना, अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल वैसे वैसे करते जाना, पूरे 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के साथ में सारी चीजें समझाने वाली हूँ, तो डोंट पैनिक, ऐसे मत सोचना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने में भी कोई परेशानी नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे डिवाइडेड है वो देखो। यहाँ पर आपका IBM स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशन, एनी इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन 5 नंबर का होगा, कैपस्टोन प्रोजेक्ट 12 नंबर का होगा, और यहाँ पे इंटर्नशिप या अदर स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ बनाते हो तो वो 7 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल फाइल 10 नंबर की होगी, लैब टेस्ट या रिटन एग्जाम आपका 10 नंबर का होगा, वाइवा वॉइस यहाँ पर होगा आपका 6 नंबर का। ऐसे मिला के टोटल हो जाएंगे आपके कितने, 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 50 नंबर का आपका थ्योरी, ठीक है। अब ये आपके सेशन को स्टार्ट करने से पहले समझना बहुत जरूरी था। जैसे मैंने बताया कि सिलेबस सबसे मेन रोल प्ले करता है। यदि सेशन के स्टार्ट में ही सिलेबस समझ गए तो आगे की कहानी, आगे की पिक्चर आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आपने सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो पूरे साल उलझे रह जाओगे कि कौन सा यूनिट पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, कितने मार्क्स का किस यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट तो आपको क्लियर है अच्छे से, पार्ट ए का एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, ये 5 तो बहुत कैजुअल से यूनिट्स है जो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो और 11th में भी वही सारी चीजें, ठीक है। ये पढ़कर भी आप निकाल सकते हो आराम से। वैसे मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, बेसिक ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, इन सभी के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो डोंट पैनिक ना। हम जो डिस्कस करेंगे अब वो होगा आपका पार्ट बी, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, जो 40 नंबर का आपसे आपकी
एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात कर ले सबसे पहली यूनिट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है इस यूनिट का। यहाँ आपको बहुत बेसिक पढ़ना है एआई के बारे में। एआई क्या होता है, एआई के डोमेन्स कौन कौन से, इसकी कौन सी की टर्मिनोलॉजीज है, क्या फीचर्स है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है, इवोल्यूशन क्या है, कितने टाइप का एआई होता है, ठीक है, कितने टाइप की एआई टर्मिनोलॉजीज होती है, क्या इसके लिमिटेशंस है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना। वही बात करें यूनिट 2 की, दैट इज अनलॉकिंग फॉर फ्यूचर इन एआई। एआई में फ्यूचर है, ये तो हमें सबको अच्छे से पता है कि मैम एआई में फ्यूचर है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेवर एंडिंग है, आजकल हर चीज़ एआई पर बेस्ड है। तो एआई में फ्यूचर क्या है, इसकी डिमांड क्या है ना, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सी फील्ड में आजकल एआई यूज़ किया जा रहा है और आगे कैसे यूज़ होना है, स्किल्स को डेवलप करने में कैसे एआई का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, क्या इसके पोटेंशियल करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सभी इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कि ग्लोबल डिमांड क्या होगी, कौन कौन सी आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, एआई से रिलेटेड, राइट। वही बात करें अब यूनिट 3, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग। तो बेटा ये प्रैक्टिकल यूनिट है, यहाँ से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे आपने जो 9th-10th में प्रोग्रामिंग पढ़ा है, पाइथन के बारे में बेसिक्स पढ़ा है, वो सब तो आपको याद रखना ही है। उसके अलावा यहाँ आपको पूछा जाएगा बेसिक्स के साथ साथ सिलेक्टिव आइटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि लाइब्रेरीज होती हैं जैसे पेंडास, नंपाई, स्किट-लर्न। तो ये जो बेसिक यहाँ पे लाइब्रेरीज है वो एडवांस लेवल का पाइथन आपको यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ पाइथन तो आएगा ही आएगा, डेटा टाइप्स, टोकन्स, मोड्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, है ना, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये तो आएंगे ही। इसके अलावा आपका CSV फाइल्स, लाइब्रेरीज, नंपाई, पेंडास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें यहाँ पढ़नी होगी, जो सीखनी होगी, जो बेसिकली हमने 10th में नहीं देखा है, वो आपको यहाँ करना है, ठीक है। वहीं बात कर ले यूनिट नंबर 4 की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम समझेंगे किसी भी प्रॉब्लम को डिकम्पोज कैसे किया जाता है, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर कोई भी एआई मॉडल कैसे डेवलप करना है, ठीक है। तो आप कोई भी एआई मॉडल बनाते हो तो उसके पहले आपको डिजाइन करना होता है, उसके पहले आपको सोचना होता है कि किस मेथड का यूज करने वाले हो, क्यों बनाने वाले हो, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रख करना हम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको अलाइन किया गया है, ठीक है। उन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को फोकस करके आप कैसे कोई प्रोजेक्ट को, एआई प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 5 की तरफ आते हैं, दैट इज डेटा लिटरेसी, डेटा कलेक्शन टू डेटा एनालिसिस। अब यदि यहाँ पे बात की जाए डेटा लिटरेसी की, तो कोई भी मशीन को डेटा के थ्रू ही ट्रेन किया जाता है। अब आप कैसे किसी एआई मॉडल को ट्रेन करोगे, कोई भी रोबोट कैसे ट्रेन होता है, उसको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, डेटा के फॉर्मेट में उसको समझाया सिखाया जाता है ना। तो यहाँ पे वही पढ़ना है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इन एआई, ठीक है। डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या होती हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैट्रिसेस, ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस क्या होते हैं, डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हो, डेटा को एनालाइज कैसे करते हो, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कोड करते हैं मशीन में, जिसके थ्रू हम डेटा को इवैल्यूएट करते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत सारे यहाँ पे लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जैसे नंपाई, पेंडास लाइब्रेरी हो गया। डेटा विजुअलाइज करने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी होता है जिसमें ग्राफ चार्ट वगैरह बना सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। अगली बात करते हैं यूनिट नंबर 6, दैट इज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो यूनिट 6 में आपको ML के बारे में पढ़ना है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती क्या है, कितने टाइप की होती है, यहाँ पे डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और डे बाय डे जो सिचुएशंस है उसमें कैसे आप मशीन को सिखाते हो, एक्चुअली मशीन को ह्यूमंस की तरह बिहेव करना सिखाते हैं, हम ह्यूमंस की तरह डिसीजन लेना सिखाते हैं। तो यहाँ पे जो आपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट में जो भी कंडीशन, जिस भी बेसिस पे आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया होगा, वहाँ पे आप किन एल्गोरिथम्स का यूज करोगे उससे आप रिलेट कर पाओगे, राइट। तो मशीन लर्निंग के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, साथ ही उसकी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम्स जैसे कि के नियरेस्ट एल्गोरिथम हो गया, ठीक है, क्लस्टरिंग यूजिंग पाइथन प्रोग्राम, क्लस्टरिंग का यूज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं बात कर ले यूनिट नंबर 7, दैट इज लेवरेजिंग लिंग्विस्टिक एंड कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है एआई में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द अनदर मेजर डोमेन ऑफ एआई। जैसे मशीन लर्निंग होता है ना, वैसे लैंग्वेज सिखाने के लिए मशीन को हम NLP टेक्निक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड द चैलेंजेस इन्वॉल्वड इन NLP टास्क, ये समझेंगे। लेटेस्ट टेक्निक्स क्या क्या होती है, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स होती हैं NLP में, वो भी जानेंगे। जैसे सेंटिमेंटल एनालिसिस हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हो गया। आजकल जो चैटबॉट्स वगैरह आप देखते हो, जैसे मेटा AI हो गया, चैट GPT हो गया, गूगल एलेक्सा, सिरी वगैरह जो है, वो सभी NLP पर ही बेस्ड होते हैं, राइट। वो कैसे काम करते हैं वो सब यहाँ पे बताया है। नाउ बात कर ले लास्ट यूनिट नंबर 8, दैट इज AI एथिक्स एंड वैल्यूज। तो ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर होगा आपका। यहाँ पर बताया जाएगा कि जब आप AI मॉडल को डेवलप करते हो या आप AI टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो आपको किन एथिक्स को यूज करना चाहिए, किन एथिक्स को, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। AI के बेस क्या है वही डिस्कस करने वाले हैं। रिकॉग्नाइज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ AI पॉलिसीज एंड प्रमोटिंग रेस्पॉन्सिबल, सेफ एंड एथिकल यूज ऑफ AI टेक्नोलॉजीज, जैसे मैंने
बताया, ठीक है। तो कंपैरेटिवली स्टडी देखेंगे यहाँ पर, एआई की जितनी भी पॉलिसीज है, अवेयरनेस है, जो जो मेन पिलर्स हैं, क्या क्या एथिक्स हो सकते हैं, वो सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में ना यहाँ पर हमने जो अभी पार्ट बी देखा वो फिनिश किया। कौन कौन से मेजर टॉपिक्स है होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब एआई के लिए कौन सी बुक यूज करनी है, देखो हर स्कूल में ना बेटा अलग अलग बुक यूज की जाती है, क्योंकि एआई है आपका एक स्किल सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट में जो भी बेस्ट बुक है वो मैंने आपको बुक वाली वीडियो में बताया हुआ है। होपफुली आपने वीडियो देख लिया होगा, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 11th 12th CS IP AI और IT सभी के लिए मैंने बेस्ट बुक्स बताई हुई है। वो कॉमन वीडियो है, उसमें जाकर आप अपनी बेस्ट बुक्स को देख सकते हो, ठीक है। और मुझे ये बताना मत भूलना कि आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है, ठीक है, एआई की, क्लास 11th एआई की। तो होपफुली अब आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ चुका है, जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक से एक एक टॉपिक मैच कर लेना, यही सारे टॉपिक्स पढ़ना है, इसी के अंदर से आपका पेपर बनेगा। टॉपिक से बाहर नहीं पढ़ना है कुछ भी, इससे बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा। तो सिलेबस एक रामबाण का काम करता है, जो ये बताता है कि भाई आपको अब अल्टीमेटली पढ़ना क्या है। इसके बाद ना कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, क्या बनानी है, सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है। एआई की मेजर 3 डोमेन्स होते हैं, एआई, एमएल और जैसे मैंने बताया एनएलपी एंड कंप्यूटर विजन, ठीक है। उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। 10 कंपनीज करंटली हायरिंग एम्प्लॉयज फॉर स्पेसिफिक एआई पोजीशंस, तो आपको वो बतानी है, मतलब एआई में करियर क्या है वो सारी चीजें बतानी है। नंपाई, पेंडास, स्किट लर्न, ये जो आपकी पाइथन के एडवांस लाइब्रेरीज है, इनके कुछ पाइथन प्रोग्राम्स है वो बनाने होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ 14-15 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। डोंट पैनिक, आपको सारी चीजें बिल्कुल स्क्रैच लेवल से बताने वाली हूं, मतलब जीरो से हीरो बनने वाला काम हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 11th यदि अच्छे से कर लिया ना तो 12th बहुत अच्छे से निकलेगा, ठीक है। तो यदि अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़कर आना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन हम क्लास 11th से शुरू कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको मेरा टारगेट समझ में आ रहा होगा कि हम क्लास 12th को टारगेट कर रहे हैं क्लास 11th से ही। एक एक चीजें बहुत बेसिक लेवल से बताऊंगी, और बहुत जल्दी बहुत जल्दी अब आपको आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पे एआई के वीडियो लेक्चर्स भी मिलना शुरू हो जाने वाले हैं, वो भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ओके। कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको मैं नोट्स वगैरह भी सारी चीजें प्रोवाइड कर सकूं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलेंगे अगले सेशन में अमेजिंग से वीडियोस के साथ में क्लास 11th एआई के। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।